चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 का गणित और इसका जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का नाम है वह है संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझेंगे। जैसे आइए देखते हैं कक्षा 9 संख्या पद्धति, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और वैसे तो आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है ना, क्योंकि आपने भी प्राकृत संख्याएं पढ़ रखी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिवीजन कराने का उद्देश्य है, ताकि अगर आप कुछ भूल गए हो तो आपको वो रिवाइज हो जाए, जिससे कि आप आगे कोई परेशानी का सामना ना करें। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो आप सभी जानते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वो क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही अनंत तक। तो अगर अनंत तक की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सबसे बड़ी जो संख्या होती है प्राकृत, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत होती है। तो सबसे छोटी का तो हमें पता है, लेकिन हम सबसे बड़ी संख्या ये नहीं कह सकते कि साहब ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। ठीक है, आगे फिर आपका आता है पूर्ण संख्याएं। फिर आपका आता है पूर्ण संख्या। इन्हें हम नेचुरल होल नंबर भी कहते हैं। सही है, होल नंबर भी कहते हैं। इन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि ये प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 1 से शुरू ना होकर के ये 0 से शुरू होती हैं। ये कहाँ शुरू होती हैं? 0 से। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, तो बच्चों वो क्या है? 0 है, वह है हमारी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से शुरू होंगी, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, और फिर अनंत पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अब आप समझे कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, यानी कि ये वाली संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये सब इसमें आ जाएंगी।
तो हम कहेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में पहला अंक 0 आता है, जबकि प्राकृत संख्या में पहला अंक 0 नहीं होता। इसलिए कभी भी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। आगे चलते हैं। फिर आपके आते हैं पूर्णांक, जिन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स। फिर आपके आते हैं ये पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसका मतलब ये होता है चाहे संख्याएं प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो सारे के सारे आपके इंटीजर माने जाते हैं। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक समझे फ्रेंड? चाहे प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 3, चाहे प्लस के नंबर हो चाहे माइनस के नंबर हो, वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं पूर्णांक। फिर इसके बाद हम आते हैं देखिए, अगर हम बात करें इसमें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो वो शून्य से छोटे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं आपके वो छोटे होते हैं 0 से, जबकि पॉजिटिव जो होते हैं वो आपके बड़े होते हैं। यही कह दूं, धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं। अब आता है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती है, P अपॉन Q के रूप में हो, परंतु Q कभी भी 0 नहीं होता। ये वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ये सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4, 5/6, 7/8, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं हम। चलिए, वैसे आगे आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये जो होती है रूट में होती है, जैसे √3, √7, जैसे पाई आदि। इनका रूट पूरा पूरा बाहर नहीं आता, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये चीज़ें आई होंगी। ठीक है, थोड़ा इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याएं वह होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर एंड पता नहीं कहाँ तक होगा। तो इसलिए चूंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो शुरू होती हैं 0 से।
है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही एंड पता नहीं कहाँ होगा। तो हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या को 0 कह सकते हैं, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी वो हम उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आगे अब हम यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि वो पूर्ण संख्याओं में आ सकती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता, इसलिए। आगे पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4, है ना। इसमें क्या करना है हमें, जो ऋणात्मक होते हैं वो 0 से छोटी होती हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। अब आगे परिमित संख्याएं P/Q के रूप में होती है, परंतु Q कभी भी 0 नहीं होता। जैसे 4/5 6/3 2/5, है ना, या 1/7, है ना। लेकिन कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी 3/0, ये कभी नहीं हो सकता, 3/0 नहीं हो सकता। ठीक है। अपरिमित संख्याएं जैसे √7 √3, यानी कि वह संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली या पूर्णतया बाहर नहीं आता, या जो ऐसे नंबर होते हैं उनमें पाई भी हमारा है, इसे हम अपरिमित संख्याएं कहते हैं। अब आपकी जो अभ्यास 1A होगी वो मैं आपको अगली क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि ये कक्षा 9 की मेरी पहली क्लास है। आप अधिक से अधिक वीडियो पर आएँ, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको आगे भी कक्षा 9 की वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।